अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने 1.1 और 1.2 न्यू फेडरल बोर्ड की जो बुक आई है उसके अकॉर्डिंग हम एक एक सवाल को सॉल्व करें। उसी तरह से अब 1.3 आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके क्या आंसर आपके बन करके आएंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सबसे पहला सवाल है, लेकिन उससे पहले ये भी कहूंगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकन को क्लिक कर लो, ताकि मैं रेगुलर बेसिस में आपको क्या करूं, इस तरह की वीडियोस प्रोवाइड करते रहूं। तो मेरे पास लिखा हुआ है स्टूडेंट, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ Rs 1,75,000। बेटा, इसने जब कासिम ने अपने लास्ट बैंक के स्टेटमेंट को देखा था तो उसके पास उस वक्त बैलेंस कितना था, 1,75,000। He in his checking amount he one check for Rs, उसने एक चेक लिखा 45,790 के और इन अदर चेक लिखा बेटा 1,12,921। व्हाट इज द करंट बैलेंस? आपने बताना है कि उसके अकाउंट में अब कितना बैलेंस होगा। तो बेटा बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल इस सवाल में है नहीं। सोल्यूशन लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि क्या क्या चीजें गिवन है। मेरे पास जो गिवन है कासिम का करंट बैलेंस जो है, ठीक है, कासिम का जो प्रीवियस बैलेंस था वो देखना है, ठीक है। तो कासिम के जो बैलेंस था हैड अ बैलेंस, क्या बैलेंस था बेटा उसका, रह चुका है वो Rs है 1,75,000, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और उसने यूज कितना कर दिया, उसने लिखा क्या क्या, इसने जितना चेक के लिए लिखा वो वैल्यू कौन कौन सी बेटा, 45,790 और एक है 1,12,000, ठीक है। तो ही यूज लिख सकते हो, ही यूज चेक, कितना चेक उसने यूज किया बेटा, 1,1,2,9,21, ठीक है। एंड उसमें प्लस कर दूंगा कितना बेटा, 45,790, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके गाइड दिखा दिया। दोनों को प्लस करके देख लो क्या वैल्यू आ रही है। मैं यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, 1,1,2,9,21 प्लस 45,790। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 158,711, ठीक है। अब बेटा इसका करंट बैलेंस निकालना है, तो लिखोगे करंट बैलेंस। इसका करंट बैलेंस क्या आएगा बेटा, कि जितना हमारे पास प्रीवियस बैलेंस था 1,75,000, उसको माइनस कर दोगे 158,711 से। तो देख लेते हैं क्या आता है बेटा। आंसर को माइनस कर देंगे किससे, 1,75,000 माइनस बाय आंसर, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा क्या आ रहा है, 16,289, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। कितना आसान था, इसको हमने इतने आसान तरीके से लिख लिया। अब इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन 2 में क्या लिखा हुआ है, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते वाजिद ड्रोव, मतलब उसने ड्राइव किया, ड्रोव इज द सेकंड फॉर्म ऑफ ड्राइव, 284 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर। 283.4 किलोमीटर उसने ड्राइव किया, कितने में, 16.2 लीटर्स में। एंड पेट्रोल, ठीक है, इसमें यूज किया। ही सेड दैट हिज एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर आवर इज हिज आंसर इज रीजनेबल। बोला जा रहा है कि इसने 283.4 किलोमीटर आवर सफर किया, कितने पेट्रोल में, 16.2 लीटर में। और वो कहता है कि मेरा जो एवरेज है स्टूडेंट वो क्या है, 1.75। तो आपने ये बताना है, ठीक है। तो अगर ये है तो क्या ये सही बोल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे बेटा, इसका सॉल्यूशन करोगे। सबसे पहले लिखोगे बेटा उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जो था वो मेरे पास था 283.4, ठीक है। और उसके बाद बेटा उसने पेट्रोल कितना यूज किया, यूज्ड पेट्रोल जो है होगा इसका वो लिख लेते हैं। तो पेट्रोल कितना यूज किया उसने बेटा, 16.2, ठीक है, लीटर। तो बेटा एक्चुअल सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका एक्चुअल एवरेज। एक्चुअल एवरेज कैसे होता है बेटा, कि जितना भी डिस्टेंस होता है उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो कितने, टोटल पेट्रोल से, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है स्टूडेंट, 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट आ रही है 17.493, ठीक है। इतना हमारे पास क्या आ रहा है, इसका एक्चुअल आपके पास किलोमीटर पर लीटर आ रहा है, ठीक है, किलोमीटर
पर लीटर आ रहा है, ठीक है। और इसने मुझे क्या बताया था, एवरेज कितना है 1.75। बेटा एक्चुअल वैल्यू से तो बहुत ही कम है, जो ये बंदा कह रहा है वो गलत कह रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास कितना एवरेज होना चाहिए 1.7, तो लिख देना नॉट, इट इज नॉट, आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हो, ही सेड दैट अबाउट 175 किलोमीटर पर आवर, इस आंसर इज रीजनेबल। तो आप लिखना नॉट, हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल बिकॉज the actual average value is 17.493 kilometer per hour, but he said that about 1.7 किलोमीटर पर आवर, दैट इज टोटली ह्यूज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। क्या है हमारे पास इन दोनों के दरमियान क्या है, बहुत बड़ा गैप है। तो इसमें जो आंसर बोला है बिल्कुल गलत बोला है अकॉर्डिंग टू देयर कैलकुलेशन, ठीक है। हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसने क्या करा, इसने गलत करा, आंसर ये होगा। और आपने इसको अपने वर्डिंग में लिख देना, क्योंकि मैं अपनी वर्डिंग आपको लिख कर नहीं दिखा रहा, आपने खुद लिखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, सलमा ब्राउट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, मतलब एक सलमा लड़की है, ठीक है, जिसने क्या करा 3.2 गज, यार्ड को गज बोलते हैं, ठीक है, एक फैब्रिक खरीदा, मतलब कपड़ा खरीदा, फॉर टोटल प्राइस ऑफ RS 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। इसमें लिखा हुआ है कि एक सलमा लड़की थी, ठीक है, जिसने खरीदा 3.2 यार्ड मतलब 3.2 गज का एक कपड़ा, ठीक है, और उसकी जो टोटल प्राइस हुई 3.2 का वो कितना आया 139.2 आया, ठीक है, 139.2 आया। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, और आपने बताना है कि उसने जो ये पूरा खरीदा था तो उसमें से एक यार्ड की क्या कीमत होगी। तो बहुत ही आसान सा है स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद लिखना है सलमा ने कितना खरीदा था, ठीक है, सलमा, तो लिख देना सलमा ब्राउट, ठीक है, क्या किया था उसने 3.2 यार्ड्स खरीदा था, ठीक है, फैब्रिक को, ठीक है। तो मैंने लिया 3.2 यार्ड था। उसके बाद टोटल प्राइस जो थी फैब्रिक की वो क्या थी, टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस जो है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टोटल प्राइस कितनी है इसकी, हमारे पास यहाँ पे इसकी टोटल प्राइस है 139.2 है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे हाउ मच डिड फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, मुझे पर यार्ड निकालना है, ठीक है। फैब्रिक यहाँ लिख देता हूँ, फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड अगर निकालना है तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी टोटल होगा, ठीक है, उसको डिवाइड कर दो किससे, जितना रुपए का जितना उसने गज क्या क्या खरीदा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके देख लो तो मेरे पास उतना ही पता चल जाएगा। तो 139.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 3.2, तो 3.2, तो मेरे पास क्या आ रहा है 43.5, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 43.5, उसको क्या पड़ा, एक यार्ड पड़ा, ठीक है, मतलब पर यार्ड जो था तो उसको एक गज कितने का पड़ा 43.5, ठीक है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल था ना स्टूडेंट, आराम से हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। लिखा हुआ है मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर किलोमीटर आवर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है मोमिना ने वॉक किया 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि मोमिना जो है वो वॉक करती है 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसने तकरीबन 12 घंटे क्या किया, वॉक किया। तो आपने बताना है तो उसने कितना वॉक किया होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल, इसमें भी सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखने के बाद मोमिना टोटल वॉक कितना करती है वो एक दिन में, तो एक दिन भी लिखा बने मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ मोमिना जो है वो वॉक करी, कितना वॉक करी बेटा 3.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शी टुक अ 12 आवर वॉक, उसने कितना किया, मतलब टाइम जो उसने लगाया वो कितना लगा दिया स्टूडेंट 12 आवर्स लगा दिया, ठीक है। और आपको बताना है कि उसने टोटल कितना किया, मतलब टोटल वॉक आपको मालूम करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये लिखा हुआ हाउ फार डिड शी वॉक, तो टोटल डिस्टेंस मालूम करना है बेसिकली, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जितना भी आपके पास होता है क्या बोलते हैं डिस्टेंस होता है, जितना भी उसने पर आवर स्पीड से जो उसने किया वॉक किया उसे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं आर से, तो मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तो 3.5 मल्टीप्लाई बाई 12 किसके बराबर होता है स्टूडेंट 42। तो उसने कितना डिस्टेंस किया स्टूडेंट है उसने 42,
ठीक है, मीटर क्या किया उसने डिस्टेंस को, किलोमीटर उसने क्या किया डिस्टेंस को टैग किया। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिखकर क्या कर दिया, दिखा दिया। चलो आज और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। लिखा हुआ है द हाइकिंग क्लब्स वेन द हाइकिंग क्लब्स ऑन 7 डेज। ठीक है, वो क्या करते हैं, हाइकिंग एक क्लब है जो कि 7 दिन ट्रिप को गया। ठीक है, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 to 7.5। उसने हर दिन जो था उसने हाइक किया, मतलब पहाड़ों में चढ़ा या फिर किसी ऊंचाई की तरफ उसने हाइक की, मतलब चढ़ा, और 5.5 से लेकर 7.5 माइल्स। इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डे दैट क्लब हाइक। तो लिखा हुआ है कि ये रीजनेबल आंसर दिया हुआ है ABCD में कि मेरे पास क्या उसने 7 दिन में 35 माइल्स से लेस देन किया, या बिटवीन 35 से 55 माइल्स किया, या इक्वल किया उसने 55 माइल्स, या फिर मोर देन 55 माइल्स उसने क्या किया, हाइक किया। तो आपने ये मालूम करना है। तो बहुत ही आसान से सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। आपको क्या निकालना होगा स्टूडेंट, इसके पास कितना दिन था, 7 दिन था, और हर दिन वो क्या कर रहा था, 5.5 या फिर 7.5 के दरमियान कर रहा था। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैक्सिमम हाइकिंग, सॉरी सबसे पहले लिख देता हूँ मिनिमम हाइकिंग। ठीक है, तो मिनिमम उसने हाइक कितना करेगा बेटा, हाइकिंग करेगा 7 डेज में। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते मिनिमम हाइकिंग फॉर 7 डेज। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो लिख सकते हो कि 5.5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तो जाहिर सी बात है मेरे पास मिनिमम निकल जाएगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू यही है। तो मैं करता हूँ 5.5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ रहा है 38.5। तो यहाँ लिख सकता हूँ 38.5 हमारे पास मिनिमम आया है। अगर मैक्सिमम निकालना चाहो तो इसको भी देख सकते हो, मैक्सिमम हाइकिंग लिखोगे स्टूडेंट, बहुत आसान सा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा हो ना स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, मैक्सिमम हाइकिंग मेरे पास कितना 7.5 है, लिखूंगा 7.5 कितना दिन तक, 7 दिन तक। तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है बेटा। यहाँ पे लिख देता हूँ 7.5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है स्टूडेंट 52.5 आ रही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 52.5। ठीक है, दोनों माइल्स में था तो मेरे पास माइल्स में ही है। ठीक है, MILES। ठीक है, और ये भी माइल्स में ही है। ठीक है, अब दोनों को देखो और देखकर बताओ कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। इन्होंने जो मैक्सिमम किया है ना वो 38.5 से लेकर 52.5 के दरमियान की है। ठीक है, तो देखो यहाँ इसमें से देखना है कि कौन सा करीब करीब आंसर है। ठीक है, इसलिए लिखा है लेस देन 35 से लेस देन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 38 से तो स्टार्ट हो रहा है हमारे पास। बिटवीन 35 से 55, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मेरे पास 35 के अंदर ही आ रहा है। 35 के बाद 36, 37, 38 है, 38 आ रहा है, और 55 मतलब 52 है। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि मेरे पास जो आंसर आया, एक्चुअल आंसर आया वो 38.5 से लेकर 52.5, तो वो दरमियान है 35 से 55 के दरमियान। देखो हमने इस वाले सवाल को कितने आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फॉर अ क्लास पार्टी, एक क्लास पार्टी है। ठीक है, द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स। ठीक है, बलून्स उसने क्या करा, खरीदा है 42 एट RS 1.8 ईच। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स। ठीक है, इसमें लिखा है 42 बलून्स उसने खरीदा, और एक बलून्स की जो बेटा हमारे पास क्या था, प्राइस जो थी वो 1.85 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये जो 42 बैलून्स हैं इसकी टोटल प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, इसमें सोल्यूशन लिखना होगा और बताना होगा कि आपके पास टोटल बैलून्स कितने हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, टोटल बैलून्स आपके सामने लिख करके दिखा दिया कि मेरे पास 42 बैलून्स है। ठीक है, और साथ साथ लिखा हुआ है कि पर बलून्स के जो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हो प्राइस ऑफ 1 बलून जो है मेरे पास, प्राइस ऑफ 1 बलून जो है वो मेरे पास किसके बराबर है बेटा, वो मेरे पास बराबर है 1.85। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 1.85। तो टोटल प्राइस ऑफ 42 बलून्स आपको मालूम करना, तो लिखोगे टोटल प्राइस ऑफ 42 बलून्स। ठीक है, तो 42 बलून्स के आपको क्या करना है, टोटल प्राइस मालूम करना। तो जाहिर सी बात है जितना भी बलून्स है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके प्राइस से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका आंसर बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कैलकुलेटर यहाँ पर आपके सामने शो करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा करके कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, मेरे पास लिखा हुआ है 42, तो मैं यहाँ पे लिखा 42। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.85। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ रहा है स्टूडेंट, 77.7। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि मेरे पास RS कितना हुआ, 77.7। ठीक है, तो टोटल उसका जो अमाउंट लगा था वो 77.7 लगा था। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, उसको देख लेते हैं कि उसमें हमारे पास क्या वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें ये लिखा हुआ है
कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, आपके पास जो लाइक है, आपके पास क्या लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने 4 गज का लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। रेक्टेंगुलर बैनर कैसा होता है बेटा, ऐसा होता है, ठीक है। और लिखा हुआ दे पेड RS 3.75, जिसने उसने पैसे लगाया कितना, 3.7 पर यार्ड। मतलब अगर 4 यार्ड हैं तो उनमें से 1 यार्ड का जो वैल्यू है वो क्या है, 3.75 पर यार्ड है, ठीक है। अब लिखा मेरा फैब्रिक ऑफ RS कितना है, 9, जबकि जिस कपड़े में उसने लिखवाया है उसका जो प्राइस है वो कितना है बेटा, 9। फॉर द फर्म टू गो टू द अराउंड द बैनर 10 यार्ड, और टोटल बैनर कितना है हमारे पास, 10 गज का है, ठीक है। तो लिखा हुआ है पेरीमीटर, व्हाट इज वाज द विड्थ ऑफ द पेरीमीटर। अब गौर से देखो, सवाल लिखा हुआ है, मेरे पास एक बैनर है, ठीक है, इस तरीके से। जब उसकी पेरीमीटर निकाल लो तो किसके बराबर आ रहा है स्टूडेंट, 10 के बराबर आ रहा है, ठीक है। पेरीमीटर मतलब इन तमाम साइज को क्या कर दो बेटा, सम कर दो। तो याद रखना, अगर एक हमारे पास 4 यार्ड का है तो दूसरा भी क्या होगा, 4 यार्ड का होगा, ठीक है। 4 + 4 कितना होता है, 10, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया, 4 + 4 8 होता है, और 1 + 1 10 होता है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। तो बेटा ये हमारे पास इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है, विड्थ है। तो विड्थ कितने का होगा स्टूडेंट, 1 का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सोल्यूशन करना है, लेकिन पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि मेरे पास बेटा जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, क्या पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के लिए, वो हमारे पास क्या होता है बेटा कि 2 × लेंथ × विड्थ, ठीक है। अब मुझे पेरीमीटर तो मुझे मालूम है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पेरीमीटर लिख दिया। जो इसका जो पूरा पेरीमीटर ये 2 हो जाएगा, लैंड हमें मालूम है क्या, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, मेरे पास 4 है, तो मैंने क्या कर लिया, सपोज 4 × W, ठीक है। अरे सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं होता, ये प्लस होता है, सॉरी प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, ये हमारे पास क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। और अब देखो पेरीमीटर की वैल्यू भी मुझे मालूम है कितना है, 10 है, तो क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा और 4 + W लिख दूंगा। बेटा 2 को जाके डिवाइड कर दो, तो 10 / 2 क्या है, 2 × 1 = 2, 5 × 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + W, ठीक है। अब 4 को इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 - 4 बराबर है W के, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, प्लस का 1। तो मुझे मालूम था वेट कितना होगा, 1, और यहाँ पे भी क्या है स्टूडेंट, 1 आया। तो इतना आसान से सवाल था, इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चले आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, लिखा हुआ है अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट। एक शू फैक्ट्री है, उसका एसेट है, उसके पास अमाउंट है, ठीक है, कितना, तकरीबन हमारे पास यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है। और विच 3.5 इज़ द कैपिटल, और उसमें से जो बेटा जितना भी अमाउंट है उसमें से 3/5 जो पार्ट है वो उसका कैपिटल है, मतलब उसका खुद का अमाउंट है, ठीक है, कैपिटल। एंड रेस्ट इज द डेबिट, और बाकी सारा जितना है कि डेबिट है, मेरे पास कर्जा है, ठीक है। तो लिखा हुआ फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डेबिट। आपने क्या मालूम करना है, उसकी जो खुद की अमाउंट है वो मालूम करना है और डेबिट मालूम करना है, ठीक है। तो एसेट का हमारे पास फॉर्मूला होता है एक तरह का, क्या कि एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस डेबिट। एसेट क्या होता है बेटा, कैपिटल, जो भी हमारे पास एसेट जो होता है वो बराबर होता है जितना भी कैपिटल है और जितना भी आपके पास डेबिट, उसको प्लस कर लोगे तो एसेट निकल जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से सुनो, मेरे पास जो ये सवाल है बोला जा रहा है कि आपने कैपिटल भी मालूम करना है, डेबिट भी मालूम करना है, ठीक है। मतलब उसका जो खुद का जो रकम है वो भी मालूम करना है, और डेबिट मतलब उसके बाद जितना कर्जा है वो भी मालूम करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा कि उसके बाद जितना भी टोटल एसेट है उसमें से पहले तुम क्या कर लोगे, उसमें से कैपिटल को फाइंड आउट कर लोगे, कैपिटल आखिर है कितना उसका। तो जितना भी टर्म होता है उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसका टर्म आ जाता है बन करके, उसका कैपिटल कितना होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास जो एसेट है स्टूडेंट वो कितना है, तकरीबन 20 लाख रुपीज़ है, ठीक है। कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तकरीबन इतने हैं हमारे पास एसेट, और कैपिटल निकालना है तो कैपिटल बेटा इसमें से ही निकलेगा। तो 20 लाख जो है हमारे पास, इसको क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे स्टूडेंट, जो मेरे पास कैपिटल है, इसकी का कैपिटल है, तो मैंने लिख दिया। अब इसको ज़रा काट के देख लो, 5 1 = 5, 5 4 = 20, ठीक है। 20 कट गया तो बाकी जितना बता तकरीबन 40 यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, तकरीबन 4 लाख जो बचा उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4 1 2 3 4, ठीक है, कितने 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 zeros आ गए मेरे पास, ठीक है। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास आ गया। अब कैपिटल तो मेरे पास आ गया, अब कैपिटल जो आया है स्टूडेंट, अब क्या करोगे इसमें से मेरे पास डेबिट निकालना होगा, ठीक है। अब डेबिट को किस तरह से निकालोगे, ये और कैंसिल आउट हो रहा है क्या बेटा, अभी तो और होगा, 4 3 =
12 हो जाएगा, 4 3 12। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 भी तो है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 3 भी करूँगा, जाहिर सी बात है। तो कैपिटल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने लिख 12, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये मेरे पास कैपिटल आ गया। अब जब कैपिटल आ गया है स्टूडेंट, अब क्या करना होगा कि आपको इसी में से क्या कर देना होगा, जो इसका अपना रकम है वो ये है, ठीक है। और टोटल एसेट ये है, एसेट में से कैपिटल निकला। अब जितना भी टोटल अमाउंट है उसमें से कैपिटल को अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेबिट निकालने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट, डेबिट निकालने का तरीका होगा कि आपके पास जितना भी टोटल अमाउंट है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 माइनस जितना भी आपके पास कैपिटल है उसको माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपके पास डेबिट आ जाएगा। इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपके पास तकरीबन जो आपके पास जो कर्ज होगा वो कितना होगा, 8 लाख का होगा। कितना होगा, 8 लाख। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, आंसर हो गया। तो यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, सॉल्व करना था, और हमने देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को क्लिक करना, ताकि क्या हो सके आपको ना इस तरह की वीडियोस आपको मैं रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकूँ स्टूडेंट, प्रोवाइड कर सकूँ। आज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो बेसिकली है क्या, लिखा बेटा वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर, दुनिया का जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है इन पास्ट 10 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी माइनस का 89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास जो दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जो रिकॉर्ड अब तक किया गया है वो क्या है, मेरे पास माइनस का 89.2 डिग्री सेल्सियस एट वोस्टोक। कहाँ पे, एक शहर होगा वोस्टोक, अंटार्कटिका में, ठीक है, ऑन जुलाई 21 1983 में। कन्वर्ट द टेम्परेचर, आपने क्या करना है स्टूडेंट, कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को इनटू द फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो आपने कुछ भी नहीं करना होगा, इस वैल्यू को लिखना होगा, इसको कन्वर्ट कर लेना होगा। अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 9/5 लिखा, सेल्सियस की वैल्यू क्या है, माइनस का 89.2 और प्लस का क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसको सिंपली क्या करना होगा, हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है बेटा। इसको माइनस और इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी। अगर इस दोनों को 9 डिवाइडेड बाय अगर 5 करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 1.8, ठीक है। अब 1.8 को 18 माइनस के 8.9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 89.2, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 160.56, ठीक है। तो यहीं पर लिख दूंगा कि 160.56, ठीक है, और प्लस का 32। तो इसको प्लस के 32 से क्या कर देते हैं स्टूडेंट, ऐड कर देते हैं। तो प्लस लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 32। तो मेरे पास क्या आ गया, 192.56, ठीक है। सॉरी, प्लस का था ना, और ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो माइनस का निशान था, मुझे माइनस करना था, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। तो क्या था, माइनस का 160.56 और प्लस का 32। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस का 128.56। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या आ गया, माइनस का 128.56 फ़ारेनहाइट डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास फ़ारेनहाइट में आ गया। अब इसी को केल्विन में करना है बेटा, सेल्सियस को अगर प्लस कर देंगे 273 से तो केल्विन आ जाएगा। तो केल्विन निकालेंगे, सेल्सियस की वैल्यू क्या थी बेटा, माइनस का 89.2 प्लस का 273। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देख लेते हैं, माइनस का 89.2 और प्लस का निशान 273, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, 183.8। तो क्या लिख दूंगा, 183.8 मेरे पास क्या है, फ़ारेनहाइट में, सॉरी केल्विन में ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, सिंपल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑप्शन आ गया। अब स्टूडेंट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, लिखा हुआ कंपनी वाज पेनल्टाइज बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है जो कि उसके ऊपर पेनल्टी लगी है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर एक तरह का अमाउंट चलान लगा है कि उसकी जो लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन थी, ठीक है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर, उसके आपके पास 3 शेयर होल्डर हैं, जिसमें से एक है फरा, एक है मरियम और एक है तहरीन, इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1:2:3। उन्होंने किस रेशो से अपने आप को शेयर होल्डर बनाए, एक ने एक हिस्से से, किसी ने 2 ने और किसी ने 3। द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी आ रहा है, जितना पेनल्टी लगे वो कुछ ये अमाउंट है हमारे पास, 4,56,868.97। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। आपने बताना कितने लोग कितना कितना हिस्सा पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन लिखना होगा कि गवर्नमेंट ने कितना पेनल्टी आपके ऊपर लगाया है। तो अमाउंट ऑफ पेनल्टी लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ
पेनल्टी जितना हमारे पास इसके ऊपर लगा है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वो कितना है बेटा, टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ठीक है। तो टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी हमारे पास लगा है 4,56,868.97, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लगा दिया, इतने रुपीस का लगा है, ठीक है। और शेयर होल्डर्स कितने हैं हमारे पास, फड़ा है, एक है हमारे पास रेशो मरियम का है, ठीक है। यहाँ पे मरियम लिख दिया। फिर तीसरा रेशो किसका है बेटा, हमारे पास तीसरा रेशो जो है वो तहरीम का है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया तहरीम, ठीक है। इन लोग का रेशो क्या है बेटा, 1:2:3 है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका रेशो बन रहा है, ठीक है। अगर मैं बेटा इन रेशो को प्लस कर दूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, सम ऑफ द रेशो अगर निकालना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर मैं इन्हीं रेशोज़ को क्या कर लूँ बेटा, सम निकाल दूँ, सम ऑफ रेशो फाइंड आउट कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, सम ऑफ रेशो, ठीक है। तो सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3 किसके बराबर होता है, 6 के। तो बेटा जितना रेशो आया है ना इनका सम, आप क्या करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे एक एक करके इनके पेनल्टी के साथ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास इसका आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आगे चलता हूँ और इसको लिखता हूँ। मेरे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, फड़ा, तो फड़ा लिखूंगा मैं सबसे पहले फड़ा का, ठीक है। तो मैंने लिख दिया फड़ा। फड़ा हमारे पास कितनी शेयर होल्डर है, 1:1 और सम ऑफ द रेशो क्या है बेटा, 6। इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल पेनल्टी से। तो मेरे पास क्या है, 456 × 868.97, ठीक है। तो आपने इसको बेटा डायरेक्टली कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो बेटा डायरेक्टली 6 को ही डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, मेरे पास 6 है ना, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो क्या कि 0.666, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ बेटा, 456,868.97, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिखा, तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 76.14 इस तरह से आई। तो मैं यही लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जो वैल्यू आई है सेम वही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, पॉइंट बाद में, ठीक है। तो फड़ा कितना पे करेगी बेटा, फड़ा RS कितना, 76,144.8283 और 3, ठीक है। तो इतनी रुपीस क्या करेगी, फड़ा शेयर करेगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्या है। बेटा पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई आपका कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अब मरियम का देख लेते हैं। तो मरियम जो है हमारे पास वो कितना है बेटा, रेशो कितना है उसका, 2 है। तो यहाँ 2 लिखूंगा और टोटल अमाउंट क्या है, 6 है, ठीक है। सम ऑफ रेशो ये मल्टीप्लाई बाय जितना पेनल्टी है उसको लिख दोगे, तो 868.97। चलो करके देख लेते हैं। सबसे पहले 2 को डिवाइड करोगे किससे बेटा, 6 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.33 भैया आ रहा है। और इसको क्या कर दोगे बेटा, 456,868.97। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 152,890। तो मरियम जो पे करेगी बेटा, वो कितना पे करेगी वो बता देता हूँ मैं आपको। तो इसकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 152,289.6567, ठीक है। तो इतना रुपीस वो क्या करेगी, पे करेगी, ठीक है। अब हमारे पास एक और आखिरी रह गई, जो आंसर आ जाता है ना उसको ना इस तरह से बॉक्स बना दिया करो, ताकि क्या हो जाए, पता चल जाए कि ये मेरा क्या है, आंसर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मरियम के बाद तहरीम, ठीक है। तो लिखूंगा तहरीम। तहरीम के बेटा टोटल रेशो कितने थे, 3। तो 3 लिखूंगा डिवाइडेड बाय सम कितना था, 6। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 456,868.97, ठीक है। तो इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ 3 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या हो जाएगा, 456, ठीक है, कॉमा है, ठीक है, 868। तो लिख देता हूँ 868.97, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, ये एक वैल्यू आ रही है, तो इसको लिख करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो RS है तहरीम का, तो वो कितना हो गया, वो कुछ इतना हो गया, 228,434.485, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर है और हमने इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। आप चाहो तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से। हमारे पास यही आंसर है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, बेल के आइकन क्लिक करना, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपको रेगुलर बेसिस में प्रोवाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।